प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए, जो कि इंग्लिश का है और ये मेरा क्लास 2 है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लेंगे और प्रत्येक वीडियो को आप लोग ज़रूर वॉच करेंगे। मैं जितना भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस की तैयारी कराता हूं, अगर शुरू से आप लोगों ने देखा तो ज़रूर है कि इस बार आप जो है कि ज़रूर पास करेंगे और सरकारी कॉलेज आपके हाथ में ज़रूर होगा। इसीलिए आप हमारे प्रत्येक क्लास को देखेंगे, जो कि मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि ये कौन सा क्लास है। तो ये जो है हमारे इंग्लिश का है क्लास 2। तो देखिए, इसके सारे प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे, वो भी आसानी से। बहुत ही आसान है और मैं आपको बेसिक से समझाऊँगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारे सामने में पहला प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, यानी जो सही है। यानी आपको ये जो जुमला है नेदर शी नर आई डॉट डॉट एट होम, तो इस सेंटेंस को आपको पूरा करनी है। तो देखिए, ये सेंटेंस नेदर शी नॉर आई डॉट डॉट एट होम, इसका मतलब क्या होता है कि ना तो वह और ना ही मैं घर पर था, यानी ना ही वह या ना ही मैं घर पर था। तो यहाँ जो खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में क्या लगेगा वो आपको भरना है। यहाँ वाज लगेगा, वियर लगेगा, हैज़ बीन या फिर बी लगेगा। तो देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आई के साथ में हैज़ कभी भी नहीं लगता है। हैव बीन लग सकता है, क्या लग सकता है, हैव बीन लग सकता है, लेकिन हैज़ बीन कभी नहीं लगेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आई के साथ बी भी नहीं होगा और जो है कि वियर भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वियर जो है ये प्लूरल है, आई के साथ में वेयर नहीं लगता है। तो क्या लगता है, वाज लगता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। यानी नेदर शी नॉर आई वाज एट होम, यानी ना तो वह और ना ही मैं घर पर था। ठीक है यहाँ पर, इसीलिए इस यहाँ पर जो है उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हुए हल करते हैं। यहाँ कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी खाली स्थान को आपको भरना है, वो भी सही जवाब के साथ में, है ना। करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही जवाब के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि माई फादर इज़ डॉट डॉट 60, यानी मेरे पिता 60 के हैं। क्या 60 के हैं, तो आफ्टर ऑफ अंडर ऑन। देखिए, कहीं पर भी आप लोग इतना याद रखिएगा कि कहीं पर अगर जिसको एज को मेंशन करता है, उम्र वर्ष को मेंशन करता है कि हाँ मैं 50 वर्ष का हूँ, 40 वर्ष का हूँ, 60 वर्ष का हूँ, इस तरीके से जो एज को जो है कि मेंशन जो करते हैं, तो उसमें हमेशा अंडर का प्रयोग होता है, इतना आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है माई फादर इज़ अंडर 60, क्या हो जाएगा, अंडर 60, मतलब कि मेरे पिता 60 के भीतर है, यानी 60 उम्र है उसका। समझ में आया आपको। दोस्तों, मैं जितना भी क्लासेस लेके आता हूँ, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, हिंदी के लिए हो, उर्दू के लिए हो या और भी दीगर सब्जेक्ट के लिए, तो आप प्रत्येक को ध्यान से समझेंगे, समझे। एक भी क्लास आपके पास में मिस नहीं होनी चाहिए। और जो है कि आप हमारे इसी जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे। उसमें मैं आपको पीडीएफ भी सेंड किया कर दूंगा, नोट्स भी दिया करूंगा, ताकि आप जो है कि सही समय मिलने पर आप जो है कि उसको पढ़ लिया करें आप, ठीक है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी यहाँ पर भी जो है कि आपको सही शब्द के साथ में जुमला को पूरा करना है। ये सेंटेंस है, इसको पूरा करना है। कह रहा है कि हिज आईज आर रेड टीयर्स, यानी उनकी आँखें लाल हो गई, यानी उनकी आँखें लाल हैं किसके साथ, टीयर्स का मतलब तो आंसू, आंसुओं के साथ, यानी उनकी जो आँखें हैं वो आंसुओं से क्या हो गई, लाल हो गई। तो इस यहाँ पर क्या होगा, टीयर मतलब खाली स्थान में क्या होगा, एट होगा, इन होगा, फ्रॉम होगा, विथ होगा। तो देखिए, समझिए बात को कि यहाँ पर जो है आपको जो खाली स्थान दिया गया है, इसका माना क्या है कि उनकी आंखें लाल हैं किसके साथ, आंसुओं के साथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विथ के साथ, यानी विथ लगेगा, विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ। ठीक है, इन नहीं होगा, आंसुओं में नहीं होगा। इनका मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो पूरी तरह से ढकी हुई रहती हैं, और आंसू जो है पूरी तरीके से वो ढका हुआ नहीं रहता है कि नहीं। तो एट भी नहीं होगा, एट का मतलब होता है किसी के ऊपर जो चीज़ रखा हुआ रहता है, तो उसमें एट होगा।
इसके बारे में मैं आपको विस्तार से कभी समझा दूंगा, लेकिन आप इतना याद रखें कि यहाँ पर जो है ना विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। इसमें कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरना है। क्या कह रहा था इसमें, द नंबर ऑफ रूम्स इन दिस स्कूल 50, यानी इस स्कूल की कमरा जो है, इस स्कूल में कमरों की संख्या क्या है 50 मतलब 50 हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा, देखिए द नंबर ऑफ रूम्स, कमरों की संख्या इन दिस स्कूल, इस स्कूल में 50। यहाँ पर जो है ना आप सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ रूम्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे या फिर वियर लगा देंगे, जो कि दोनों गलत है। यहाँ पर आर भी नहीं लगेगा, वियर भी नहीं लगेगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यानी जब नंबर ऑफ किसी चीज़ को काउंट जब करते हैं, किसी चीज़ को गिनते जब हैं, तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है, इतना आप याद रखेंगे। तो द नंबर्स ऑफ रूम्स, ये द नंबर ऑफ रूम्स यानी कमरों की संख्या इन दिस स्कूल, इस स्कूल में इज़ 50 हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सिंगुलर, जब नंबर किसी चीज़ की संख्या के बारे में बोल रहा है तो वहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, यानी इज़ लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, कमेंट कर देंगे कि क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरना है, ठीक है। क्या कह रहा है, मैनी बर्ड्स कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो, विंडो का मतलब क्या होता है, खिड़की, यानी बहुत सारे पक्षी को खिड़की के बाहर से देखा जा सकता है। डू यू लाइक बर्ड्स, क्या तुम्हें पक्षी पसंद है। तो यहाँ पर जो मैनी बर्ड्स कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो, ये सिंपल में आपको बताया कि बहुत सारे पक्षियों को जो है खिड़कियों से देखा जा सकता है। यहाँ तो कुछ नहीं है। डू यू लाइक बर्ड्स, क्या आपको चिड़िया पसंद है, यानी आपको सवाल कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कौन सा निशान देना चाहिए, यहाँ पर डू यू लाइक बर्ड्स के बाद में यहाँ पर कौन सा निशान देना चाहिए, ये वाला कि बी, ये वाला निशान देना चाहिए या फिर ये वाला निशान देनी चाहिए कि ये वाला ही निशान देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि सवाल में कहा है कि बहुत सारे पक्षी जो है कि खिड़कियों से देखा जा सकता है, इतना तो कह दिया, और आगे में आपसे सवाल कर दिया डू यू लाइक बर्ड्स, क्या आपको पक्षी पसंद है। तो जब आपको सवाल क्या है तो क्वेश्चन मार्क ना लगेगा, सवाल या निशान ना लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जी, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेज इनटू ऑन सिंपल टेंस सेंटेंस, यानी देखिए कंबाइन का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है, मिलाना, यानी जो नीचे जो है जुमलों के जोड़ों को सिंपल टेंस में, जो कि सिंपल सेंटेंस में, सिंपल मतलब कि जुमलों में इसे क्या करना है, जोड़ा बनाना है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है, ये हो गया रॉबिन इज़ माई फ्रेंड, यानी रॉबिन मेरा दोस्त है। ही इज़ ए जर्नलिस्ट, वह एक जर्नलिस्ट है। तो ये दो शब्दों में हो गया, दो जुमला में हो गया। एक जुमला रॉबिन इज़ माई फ्रेंड और दूसरा जुमला ही इज़ ए जर्नलिस्ट, यहाँ दो जुमला बन गया। तो अब इन दोनों जुमला को जोड़ करके क्या करना है, जोड़ करके एक ही जुमला में बयान कर देना है, एक ही सेंटेंस में आपको मिला देना है। तो आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शन है कि रॉबिन हु इज़ अ जर्नलिस्ट एंड माई फ्रेंड, ये भी एक है, तो ये वाला सही होगा कि रॉबिन माई फ्रेंड इज़ ए जर्नलिस्ट, ये सही होगा। या फिर रॉबिन इज़ माई फ्रेंड बर्ड जर्नलिस्ट, ये सही होगा कि रॉबिन इज़ माई फ्रेंड एंड जर्नलिस्ट, ये सही होगा। बी, ये बी आपको सही हो जाएगा, यानी रॉबिन माई फ्रेंड इज़ ए जर्नलिस्ट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों है ये तीनों आपका जो है कि सही नहीं है ये, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि रॉबिन इज माई फ्रेंड, रॉबिन मेरा दोस्त है, इज़ ए जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट है कि नहीं, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो ना डीएलएड एंट्रेंस से सवाल पूछते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही रॉबिन इज़ माई फ्रेंड ही इज़ द जर्नलिस्ट यही आपको सवाल दे देगा, बल्कि इसकी जगह में दूसरा भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पर जिस प्रकार से आपने हल किया ना, सेम उसी प्रकार से वहाँ पर आपको दिमाग लगानी है कि कैसा होगा भैया, है कि नहीं। चलिए जी, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कनेक्टर, यानी इस खाली स्थान को जो मुनासिब शब्दों से भरना है। क्या होगा यहाँ समझिए पहले, द स्टूडेंट रैन टू द फील्ड, कि विद्यार्थी जो है मैदान की तरफ दौड़ा, यानी विद्यार्थी जो है मैदान की ओर दौड़ा।
और दे हियर दैट देयर वाज आ नेस्कैफे ट्रक, यानी उन लोगों ने सुना कि कोल्ड कॉफ़ी फ्री में बांट रहा है नेस्कैफे ट्रक। ठीक है, इसका ये माना गिविंग अवे फ्री आइस कोल्ड कॉफ़ी कि स्टूडेंट जो है कि मैदान की तरफ भागा, मैदान की तरफ दौड़ा, उन लोगों ने सुना कि कोल्ड कॉफ़ी फ्री में बांट रहा है नेस्कैफे ट्रक, तो इसलिए वो भागा। तो यहाँ पर जो है आपको खाली स्थान में क्या भरना है, आपको डिस्पाइट भरना है या फिर आपका देन भरना है कि व्हेन कि अनलेस। देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है ना, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है के बावजूद, और देन का मतलब होता है से, व्हेन का मतलब जब या फिर कब, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो यहाँ पर जो है ना आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर फिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ लग जाएगा व्हेन, क्या हो जाएगा व्हेन हो जाएगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि छात्र जो है मैदान की तरफ भागा व्हेन जब दे हियर दैट देयर वाज एन नेस्कैफे ट्रक गिविंग अवे फ्री आइस कोल्ड कॉफ़ी, कि जब वे सुना कि कोल्ड कॉफ़ी फ्री में बांट रहा है नेस्कैफे ट्रक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना व्हेन लग जाएगा, बाकी सब तीनों गलत है भैया। ठीक है, चलिए जी, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, इसमें कह रहा है कि विच ऑन इज द सिंबल ऑफ ब्रेसेस क्यूरली ब्रैकेट, यानी यहाँ पर जो है कौन सा क्यूरली ब्रैकेट का निशानी है, इसे इनमें से किसको जो है कि क्यूरली ब्रैकेट का निशान कहा जाता है। करली ब्रैकेट जिसे कहते हैं, क्यूरली कह लिए फिर करली कह लिए, की बात है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये में है कि इसे कहते हैं या ये वाला चिन्ह को कहते हैं, ये वाला चिन्ह को या ये वाला चिन्ह को, कि कौन सा चिन्ह को जो है कि करली ब्रैकेट कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी ये वाला जो चिन्ह है इसको हम लोग कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है जी, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, इसमें कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरना है। आपके सामने में देखिए यह कह रहा है गोल्ड एंड सिल्वर प्रीसियस मेटल, प्रीसियस का मतलब होता है, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, और मेटल का मतलब होता है धातु, तो कीमती धातु, तो सोना और चांदी जो है कीमती धातु है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या हो जाएगा, आपको क्या भरना है खाली स्थान में, आपके सामने में ऑप्शन में है कि हैज़ वाज इज़ आर। तो देखिए एंड गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर, तो यहाँ जब दो जन आ गया तो दो जन के लिए तो आपको प्लूरल होगा, प्लूरल इस्तेमाल होगा, तो वाज तो प्लूरल नहीं है, ये कट हो गया, हैज़ भी नहीं लगेगा, इज़ भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर प्लूरल कौन है, आर प्लूरल है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा आर लग जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल, की चांदी और सोना जो है, सोना और चांदी जो है वो कीमती धातु हैं। ठीक है, चलिए जी, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 10 है, इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट। अच्छा, अल्टरनेटिव का मतलब समझते हैं ना, अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक विकल्प, उस विकल्प को चुनो जो कि सबसे अच्छा मीनिंग देता है, यानी सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स, है ना। तो इनमें से मतलब कि जो विच उनको सेलेक्ट करो, उनको चुनो जो कि अच्छा मीनिंग को देता है इडियम्स का। ठीक है, अच्छा इडियम्स का मतलब क्या होता है जानते हैं, मुहावरा, यानी मुहावरा समझते हैं ना, मुहावरा वही है मुहावरा, तो मुहावरा को इडियम्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो देखिए कम अक्रॉस ये है आपका इडियम्स, तो अब इसका मीनिंग क्या होता है आप हमें कमेंट करेंगे, और उसके बाद में इसका जो सही ऑप्शन कौन सा है आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो भी कमेंट कर देंगे, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता दूंगा। और साथ में ही दोस्तों आपको देखिए एक होता है ना इडियम्स और वे है फ्रेज, तो इडियम्स के इडियम किसे कहते हैं, अगर इडियम को आप बढ़िया से नहीं जानते हैं या फिर इंग्लिश में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें से कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पता नहीं है, कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करेंगे, तो मैं उसके बारे में पर्सनली आपको वीडियो बना करके इन्फॉर्म कर दूंगा। मानिए कि अगर आपको इडियम्स के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए फटाक से भी कि सर हमें इडियम्स के बारे में पढ़ाइए, तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ हमारे बच्चों को जो है कि इडियम्स के बारे में पता नहीं है। या फिर आपको जैसे कोई भी चीज़ है इंग्लिश में जो भी आपको डेली एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो उसके बारे में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जो कि आपको टॉपिक अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, या फिर आपको समझ में नहीं आता है, या फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपको
0% नॉलेज है, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट कर दीजिए। मैं उसके बारे में पर्सनल वीडियो बना करके आपको जो कि जानकारी दे दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए, मेरा जो सिद्धांत है ना, वो है आपको सिखाना, आपको बताना और आपको जो है कि सरकारी कॉलेज दिलाने का जो लक्ष्य है वो मेरा है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ में समस्या आती है तो हमें बताएंगे, हम आपको जो है कि निःशुल्क आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको जो कि फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको हर चीज़ समझने में, है कि नहीं। तो अगर आपको ईडीएम के बारे में समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, जो कि जल्द मैं आपको इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9241484870। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें आप कॉल नहीं लगाएंगे बल्कि व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप में जो भी आपकी समस्या है वो पूछेंगे, और चाहे सिलेबस के लेकर के हो या फिर और कोई दिगर समस्या को लेकर हो। और दोस्तों आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उस लिंक में जाकर के क्लिक करेंगे और आप व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि जो है कि आपको सारा हेल्प वहीं पर किया जाए, आपको कोई परेशानी ना हो डीएलएड एंट्रेंस को पास करने में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।